अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बच जाए तो आपको ध्यान के रास्ते पर आना ही होगा। आपकी जनरेशन ध्यान की उपेक्षा नहीं कर सकती। ध्यान का मतलब मन की दशा को समझना। मन, अच्छा, मन के कुछ बड़े प्यारे फीचर हैं। मन प्लान बनवाने में बड़ा माहिर है। सुबह प्लान बनवा देगा कि आज 16 घंटा पढ़ेंगे। 16 कौन पढ़ेगा यार? मन के बहकावे मत आओ। इसका काम है कि खूब बढ़िया सी पॉलिसी बनाना पर इंप्लीमेंट नहीं करना। ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। 16 घंटा पढ़ना है, ये करना है, मतलब सोचने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम अपने मन के गुलाम हो। जो मन का गुलाम है वो इस दुनिया में नौकर है, जो मन का मालिक है वो इस दुनिया में राजा है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुमसे भगवान नाराज नहीं है, तुम्हारे सितारे खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा, कैसे महाराज? बोले अच्छा कितने घंटे पढ़ते हो? मैंने कहा महाराज पढ़ना तो चाहते हैं 10 घंटा, लेकिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे। क्या देखो 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 लिखो इसको कागज में। तो लिखवाया उन्होंने। तो सोचो कौन करवा रहा है ये? तुम्हारा मन। और एक बात मैं बता दूं, ये जितनी भी शाही वर्ग के लोग हैं, इनको एक तरीका पता है मध्यम वर्ग के लोगों को दबाने का। और वो तरीका ये है कि अगर मध्यम वर्ग का कोई भी व्यक्ति उठना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका मजाक बनाओ। क्योंकि जब आप किसी का मजाक बनाते हो ना, और मेरे साथ तो एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि तुम बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी तुम होगे वो मुझे एक्सेप्टेड है। तुमने कहा मैं किताब लिख रहा हूँ राजा कैसे, अगले 4 महीने में किताब भी आ जाएगी। किसी भी चीज को खाली नहीं जाना चाहिए हमारे देश में। और आईएएस अपने शहर का राजा है, प्रधानमंत्री की मूवमेंट को भी रोक देगा। अगर उसने मन में ठान ली कि भाई प्रधानमंत्री को इलाहाबाद से बनारस नहीं जाने देना है, तो नहीं जाने देगा। क्या करोगे? ट्रांसफर कर दोगे, आप पनिशमेंट पोस्टिंग दे दोगे, आप 1 साल के लिए बिठा दोगे। ट्रम्प आदमी को बदनाम किया गया। ट्रम्प ने एक ऐसी बात कही। ट्रम्प ने कहा कि मैं मोदी जी का राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता। कैसे कह सकता है किसी देश का युवा? मतलब ये बोल कैसे रहा है ये बात? फिर उसने कहा ये कनाडा आए थे तो मुझको फोन किए कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा इन्होंने क्या कहा था कि मैं कनाडा गया तो ट्रम्प जी ने मुझे फोन किया कि जब यहाँ तक आ ही गए तो थोड़ा हमसे भी मिल लीजिए। वो आदमी कितनी बेइज्जती कर रहा है इनकी। मतलब हमें नहीं लगता इतनी बेइज्जती कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष की भारत में हुई होगी। अगर चीजें उनके हाथ में इनकेस नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ, और वो राजनीतिक यात्रा से संन्यास लेते हैं, तो शायद उनके अगर चीजें गड़बड़ा गई हैं, उनके हाथ में नहीं, ये समय है जब उन्हें इस देश से कहना चाहिए कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा। इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे संन्यास ही ले लीजिए, लोग समझ जाएंगे, छुपा छुपा सब चीज हो जाएगा बस। और बच जाएंगे, वो भी बचेंगे, पार्टी भी बचेगी, देश भी बचेगा। लेकिन कभी कभी हम एक चीज को छुपाने के लिए इतनी गलतियां कर बैठते हैं कि फिर वहां से कम बैक नहीं। एक उदाहरण है, हमारे टीचर बताए थे स्कूल में। हम सब कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है? बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। और हिंदुस्तान खासकर उत्तर भारत के आदमी को 2 चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार। एक तो अपनी जमीन से और दूसरा अपने ससुराल से। तो किससे हो रही है? चॉकलेट हो रही है। समझदार इंसान कितना बेहतरीन सोच सकता है। चॉकलेट पे चर्चा हो रही है। चॉकलेट नहीं रहता तो चर्चा होती नीट पे। विजनरी बनो, विजनरी। ये चॉकलेट से नीट गिर टॉप। दूर जिसकी बुद्धि होती है ना, बहुत दूर तक सोच लेता है। नीट वाले बच्चों को इंसाफ मिले, उसके बाद वो मेलोडी चॉकलेट खाएंगे। झूठ बोलना आर्ट है, चाहते सब है, बोल नहीं पाते। आप बोल लेते झूठ? अरे मुझे तो शौक है बोलने आई लव लाइंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार जो काम दूसरे नहीं कर सकते वो तो करना ही चाहिए। आपके पास शक्ति है, पूरी दुनिया आपसे प्रेम करेगी,
भाई मैं लड़कों को क्लास में बोलता हूँ कि तुम लोग अगर अभी चले आओ किसी लड़की के घर हाथ मांगने, बहुत मार मारे तुमको सब, माँ बाप पकड़ के बंद करके बहुत मारे, और तुम IAS बन के गए। आओ बेटा बैठिए। बेटा अरे दामाद जी आओ, पूछने की जरूरत क्या थी, माला वाला पहना दे। और पता लगा घर में अगर 2 लड़कियां तो बोले तो कोई बात नहीं, लोगों को 2-3 बीवियां रखनी ही चाहिए, ये समाज है। जब तक तुम्हें लोग घमंडी और पागल कहना ना शुरू कर दें, तब तक समझ लेना तुम्हारी तैयारी सही नहीं चल रही। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है। और जिस दिन आपने पर डे अपने आप को 10 घंटा देना शुरू कर दिया, ये पूरा दुनिया आपके कदमों में रहेगी। चपरासी कौन? जो अपना पूरा दिन किसी दूसरे को देता है, वही तो नौकर है। मालिक कौन? जो अपना पूरा दिन खुद को देता है। इसलिए टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज गॉड। सर हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। हाँ तो ठेला चलाओ। नहीं सर हम ठेला भी नहीं चलाना चाहते सर, हम चाहते हैं सर कि हमारे पास एक मर्सिडीज हो जाए सर, और दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी हो जाए सर, रोलेक्स की घड़ी हो जाए सर, कोई ताबीज बता दो और हम सब दिन भर अपनी मर्सिडीज में लेट के इंस्टाग्राम चलाएं सर। नहीं हो पाएगा मेरे लाल, मरना पड़ेगा। श्री राम 14 साल जंगल में रहे मेरे भाई, तब जाके भगवान राम बने। किस बात से डरे हो मेरे भाई? राम को संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, बुद्ध को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा, किसको नहीं करना पड़ा? और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। इस जमाने का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए लेकिन बाद में मजा आने। इतने भी लोग आज तुम्हारे पिताजी से बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे बच्चे से नहीं हो पाएगा, एक ऐसा कमबैक करके दिखा कि वही लोग तुमसे 2 मिनट का अपॉइंटमेंट मांगने के लिए तुम्हारे पिताजी के पास जाएं। कि जीवन में तरक्की करनी है तो अपने मन और दिमाग में ये बात बैठा लो कि मैं हार भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हार भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हार मान लूं, ये मेरी फिक्र है।